गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान
बनूंगा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान बनूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। Come on, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful day. पिता परमेश्वर, आज के इस अच्छे दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते Thank you हैं। once again for your grace upon each one of our life. फिर से एक बार तेरे उस अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद देते Today we हैं। are able to hear you, Lord. आज हम तुझे सुन सकते हैं प्रभु। Jesus, we exalt your name in our midst. यीशु मसीह, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। Speak to us through your word, O Lord. अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, Help us to grow stronger in faith हमारी मदद कर कि हम विश्वास में और दृढ़ होते and जाएं live a victorious life. और एक जयवंत जीवन जी सकें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। We thank God for this new technology God has given to us. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस नए टेक्नोलॉजी के लिए। I believe in my spirit, मैं आत्मा में विश्वास करता हूँ, whether the lockdown is there or not, ये लॉकडाउन हो या ना हो, but this technology is going to be used more and more. ये जो तकनीक है और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। What I want to say, we need to encourage and teach our brothers and sisters. मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हमें अपने भाइयों बहनों को उत्साहित करना है और उनको सिखाना है कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। Because in these last days, I believe that this media is going to be used more in God's kingdom. और मैं विश्वास करता हूँ कि अंतिम दिनों में ये मीडिया ही जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। So if necessary, we may have to help also those who do not have certain facilities, maybe devices and so on. जरूरत पड़े तो हमें जो है लोगों की मदद करनी चाहिए कि इसका, और उनको सिखाना चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकें। Sometimes we think that, how is it possible? कभी कभार हम सोचते हैं कि ये कैसे संभव होगा, But all things are possible to those who believe. परंतु वो सब बातें उनके लिए संभव हैं जो विश्वास करते हैं। Today I just bring this message on the topic of the righteous shall live by faith. और आज के जो संदेश का जो शीर्षक है वो है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। We are the righteousness of God in Christ Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। The righteous shall live by faith. और जो धर्मी जन है विश्वास से जीवित रहेगा। And our heavenly Father wants us to grow in faith. और हमारा स्वर्गीय पिता यही चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ते जाएं। What is after all faith? ये विश्वास क्या है? Bible says very clearly.
बाइबल हमें साफ साफ बताती है, In Hebrews chapter 11 verse 1. इब्रानी उसके 11 के 1 में, It's a familiar verse. We all know this verse. और हम सब इस वचन को जानते हैं। Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Substance of things hoped for. और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। Many things, we hope to get or see something. बहुत सी बार हम कुछ चीजों के लिए आशा करते हैं। This, the substance or the things, whatever we want to have in our life, जो भी वस्तु हम अपने जीवन में चाहते we हैं, believe that God has already given to us. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही दे And दिया also है। we see the evidence for those things. और हम जो है उस वस्तु का प्रमाण भी देखते हैं। Though we are unable to see with our eyes, हो सकता है अपने नग्न आंखों से हम उसे देख ना but पाएं, we start seeing the evidence to receive that. परंतु हम उसको पाने का प्रमाण जरूर देखते हैं। That's called faith. उसे कहते हैं विश्वास। So when we believe, God will provide. जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर देगा। One thing the devil wants to do in our life, एक चीज जो शैतान हमारे जीवन में करना चाहता है, he wants to demolish our faith. वो हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है। During this pandemic time, इस महामारी के समय में or even normal time also, और साधारण समय में भी somehow he wants to demolish our faith. वो हमारे विश्वास को नाश करना चाहता है, That is his goal. और वही उसका लक्ष्य है। For that, what we need to do? इसलिए हमें क्या करना Bible चाहिए? says very clearly. बाइबल हमें साफ साफ बताती है। 1 Timothy chapter 6 verse 12. पहला तिमोथी 6 का 12, Fight the good fight of faith, lay hold of eternal life, to which we were also called. उसमें इस प्रकार लिखा गया है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। Fight the good fight of faith. उसमें ये बताता है कि हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है, It is a good fight, my dear brothers and sisters. और ये एक अच्छी कुश्ती है। Why it is good fight? ये अच्छी कुश्ती क्यों है? Because we are the winners. क्योंकि हम जयवंत हैं। Because Jesus already he won the battle. यीशु मसीह ने पहले से ही युद्ध को जीत लिया And है, we want to show the devil he is defeated. और हम शैतान को दिखाना चाहते हैं कि तू हार चुका है। Of course, he will always come and trouble us. हाँ, वो बार बार आके हमें जरूर जो है परेशान करता है, But with the power of God, we will overcome. परंतु हम परमेश्वर की सामर्थ्य से उस पे जय प्राप्त कर लेते हैं। So we are victorious in Christ Jesus. हम मसीह यीशु में जयवंत हैं। So today just I want to bring a picture before us. मैं आपके सामने एक चित्र को लाना चाहता हूँ, Because just last week as I've been meditating, this is the picture I just got myself. जब मैं पिछले हफ्ते मनन कर रहा था तो मेरे मन में ये चित्र आया। In many places, the Bible represents a believer like an eagle. और बाइबल में बहुत से बार एक विश्वासी को एक उकाब के समान दर्शाया गया है। When we just see an eagle, जब हम उकाब को देखते हैं, you know that it has got two big wings. हम जानते हैं उसके बड़े बड़े दो पंख होते हैं, And both the wings are just similar to one another. और दोनों पंख जो हैं एक समान होते हैं, It is exactly the same as one another. और वो एक समान होते हैं, Even in weight, even in shape, and in all those things, it is perfectly, it is as one. आकार में और उसके भार में सब एक समान होता है। And also, when we look at the face of the eagle, जब हम उकाब के चेहरे को देखते हैं, always it looks straight, और वो हमेशा सामने देखता है, always it looks up, और हमेशा ऊपर ही देखता है, always it moves forward. और वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। That is the life of a believer. और वही एक विश्वासी का जीवन है। And the eagles always fly in a higher level. उकाब हमेशा ऊंचाइयों पर ही उड़ता है। Even all the birds, any birds, they only come and
under the eagle. हर एक जो अलग पक्षी हैं वो सब उस उकाब के नीचे ही उड़ पाते हैं। Even the vultures, crows, and any birds, if they come and try to just disturb the eagle, बाकी सब जो पक्षी है जैसे गिद्ध है, कौवे हैं, वो सब यदि उससे सामना करते हैं उकाब से, but what the eagle does, और वो उकाब क्या करता है, the eagle does just come over that. उकाब जो है उन सब के ऊपर उड़ता है। It is not bothered about all those fight, वो इन छोटी छोटी बातों से नहीं लड़ता and it does not engage in fighting with them also. और अपने आप को उसके साथ लड़ने में समय को बर्बाद नहीं Because करता, eagle is flying on the higher level, क्योंकि उकाब जो है ऊंचाइयों पर उड़ता है। and also it's always it flies majestically. और जब वो ऊंचाई पे उड़ता है तो एक महिमा में उड़ता है। Of course, we don't see in a normal way anywhere the eagles flying. हम उकाब को उड़ते हुए नग्न आंखों से देख तो नहीं But सकते हैं, nowadays we always see through the television and other news, we see how an eagle flies. परंतु हम टेलीविजन में बहुत से ऐसे फोटोग्राफ्स में हम उसे देखते हैं। This is the picture of a believer, my dear brothers and sisters. और यही एक विश्वासी का चित्र है, Because we are God's children. क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं We are born again to fly into a higher level. और हम जो है हमारा पुनः जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम ऊंचाई पर उड़े। Now, when we look at the eagle, जब हम उकाब को देखते हैं, when we look at the structure and the nature of an eagle, जब उसके बनावट को और उसके चरित्र को देखते हैं, we can learn three important lessons from this. हम तीन बातों को वहां से सीखते हैं। How we can just compare ourselves with the eagle. कैसे हम अपने आप को उस उकाब के साथ जोड़ सकते हैं To live a successful and a victorious life. एक जयवंत और सफलता का जीवन जीने Because के God लिए, has called us to live a victorious and successful life. क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जयवंत और सफल जीवन जीने के लिए बुलाया है। Now I told you eagles have got two wings जैसे मैंने बताया कि उकाब के दो पंख होते हैं and they are similar to one another. और वो एक दूसरे के समान हैं, These two wings, I bring out 2 points out of it. और इन दोनों पंखों से मैं दो बिंदुओं को लेके आऊंगा। The first wing is पहला जो पंख है abiding in the word. परमेश्वर के वचन में बने रहना। God wants us to fill our mind with the word of God. परमेश्वर हमारे मनों को अपने वचनों से भरना चाहता है। Romans chapter 12 says that renew your mind with the word of God. रोमियो में इस प्रकार लिखा है कि अपने मन को नया करते जाओ। Every believer has to read, meditate, listen to the word of God. हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसको मनन करना है। It is after all that word is going to help us to just show that devil is defeated. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें सहायता करेगा और बताएगा कि शैतान हार गया है। Let us read 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. दूसरा कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय का 4था और 5वां वचन हम पढ़ें। It says that for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, are pulling down the strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing every thought into the captivity to the obedience of Christ. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। We all know that enemy always attacks our mind. हम सब जानते हैं कि सबसे पहले शैतान जो है हमारे मनों पर आक्रमण करता Mind है, is the entry place. क्योंकि उसी के द्वारा जो है अंदर वो आता है He bring many thoughts और बहुत से ऐसे विचारों को लेके आता है contrary to the knowledge of God, जो कि परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध होता है, and he will bring out many arguments even from the people. और बहुत से ऐसे गलत बातों को विचारों को लोगों की ओर से हमें देता है। When we listen to them,
our mind is again, it is stuck with all those things. जब उन बातों को हम सुनते हैं तो हमारे मन में जो है बहुत सी ऐसी बातें आ जाती हैं। So how are we going to just overcome all these things? कैसे हम इन सब बातों पर जय प्राप्त करेंगे? Because it is by the word of God. क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होगा। When our mind is filled with the word of God, जब भी हमारा मन परमेश्वर के वचन से भरा रहेगा, always we are thinking and meditating the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन को सोचेंगे और उस पर मनन करते रहेंगे, It has to be to such a level that we will not be able to even think all this what the devil wants to say. हम उस पे कर दें कि शैतान जो विचारों को लेके आता है उसके बारे में हम सोचे ही नहीं। Even in between when it comes also, we can demolish it by the word of God. और बीच में यदि इस प्रकार शैतान विचार लेके आता भी है तो हम उसको नाश कर दें। Because anything the enemy brings, it is against the knowledge of God. क्योंकि जो कुछ शैतान लेके आता है वो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ होता Mainly है। it comes through our mind, that is through our thinking. और वो हमारे मनों से ही आता है, यानी हमारे विचारों से आता है। So we have to cast all those things, put it down under the obedience of Christ. इसीलिए जो है हम उन सब को जो है ढा देना है और परमेश्वर के अधीन में लेके आना है। By knowing and speaking the word of God, we defeat the devil. जब हम परमेश्वर के वचन को जानकर उस पर हम चलते हैं तो हम शैतान को हरा देते हैं। Jesus himself being an example for us. यीशु मसीह खुद ही जो है हमारे लिए एक उदाहरण ठहरा। We know that Jesus faced the temptations. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी परीक्षा को देखा। We read in Matthew chapter 4, even Luke chapter 4. और मत्ती उसके चौथे अध्याय, लूका और चौथे अध्याय में भी हम देखते हैं। And when the temptation came unto him, जब यीशु मसीह को की परीक्षा ली गई, and he just, he said, it is written, and he said the word of God. और उसने कहा कि वचन में इस प्रकार लिखा गया है और शैतान को हरा दिया। That means Jesus, he knew the word of God. इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को जानता था And he spoke the word of God. और उसने वचन का इस्तेमाल किया, बोला, And the devil had to go. और शैतान को वहां से भागना पड़ा And he has to go away from the Lord. और उसके सामने से उसे दूर The होना same way the Lord will use us, each one of us. पड़ा। उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करेगा। The word of God is the sword of the Spirit. परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए आत्मा की तलवार है, Because we are the spiritual being. क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं Our attack comes spiritually. और हम पर जो है आत्मिक रूप में ही We आक्रमण have to किया। use the word of God as the sword of the Spirit. हमें परमेश्वर के वचन को ही, जो कि आत्मा का तलवार है, उसका इस्तेमाल करना When we चाहिए। use the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते we हैं, use God's authority. हम परमेश्वर के उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। And His words have got power, life, and spirit. और परमेश्वर का जो वचन है उसमें सामर्थ है, जीवन है और आत्मा है। And the devil has to flee. और शैतान को भागना ही होगा। The first point is that let us always, be filled with the word of God in our mind. और सबसे पहला जो बिंदु है कि हमेशा परमेश्वर के वचनों से हम भरे रहें। It's very, very important, my dear brothers and sisters. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Yes, if we are believers, we have to believe the word of God. यदि हम विश्वासी हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को विश्वास We करना need to be है। filled with the word of God. हमें अपने परमेश्वर के वचनों से भरे रहना है। Now, let's go to the second point. आइए हम दूसरे बिंदु पे जाएं। Second point is that is the second wing of the eagle is और दूसरा बिंदु जो है उस उकाब का दूसरा पंख है, praying all the time. हमेशा प्रार्थना करते रहें। Bible says pray without ceasing. बाइबल हमें बताती है निरंतर प्रार्थना करते रहो। Prayer is nothing but talking to God. प्रार्थना केवल परमेश्वर से बातें करना है। Anywhere, anytime, we can always be speaking to God. कहीं भी किसी भी समय हम परमेश्वर के साथ बातें कर सकते हैं। Rather, we must be always in fellowship with God. हमेशा परमेश्वर के साथ हमें संगति करनी चाहिए। Not for a particular time and this is no. Always we can be talking to God. ऐसा नहीं कि एक समय रखकर हम उससे बातें करें, नहीं, परंतु हमेशा उसके साथ
बातें करते रहना This is the चाहिए। second wing of the eagle. और यही जो है उकाब का दूसरा पंख है। I told you both the wings are so equal. जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों जो पंख हैं एक समान हैं। Even prayer also as equal as the word of God. और प्रार्थना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना परमेश्वर का वचन। Some people always say this, I'm praying. They do not spend time with the word at all. और बहुत से लोग कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं परंतु वचन में ज्यादा ध्यान नहीं देते। Some people just, I know the word, I teach the word, all this, they don't spend time in prayer. और बहुत सी बार कहते हैं कि मैं वचन को पढ़ रहा हूं परंतु प्रार्थना पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। Both the cases you cannot move forward. अगर आपका जीवन इस प्रकार है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। Because an eagle cannot fly with one wing. क्योंकि उकाब एक पंख के साथ उड़ नहीं सकता। It needs both the wings. उसे दोनों पंख की जरूरत है। And also I told you they are equal. जैसे मैंने बताया दोनों जो हैं एक समान हैं। So our word and the prayer has to be very, very equal. इसलिए परमेश्वर का वचन और प्रार्थना दोनों एक समान होनी चाहिए। And whenever we come before God, और जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आते we हैं don't have to be afraid at all. हमें डरना ही नहीं चाहिए। Yes, He is our heavenly Father. क्योंकि वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। He loves us so much. वो हमसे बहुत प्रेम करता है। He cares for us. वो हमारी चिंता करता है। Even when we have sinned and done blunder in our life. हो सकता है हमने पाप किया हो तो भी, But still we can come to our Father. उसके बावजूद भी हम उस अपने पिता के पास आ सकते हैं। Father wants us to come to Him. क्योंकि पिता चाहता है कि हम उसके पास आ जाएं। How we come to Him? कैसे हम उसके पास आएं? Through prayer. प्रार्थना के द्वारा। Let's read in Hebrews chapter 4 verse 16. इब्रानियों उसके चौथे अध्याय का 16 वचन हम पढ़ें। This is half of the portion I'm reading. Come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। See, we don't have to be afraid, God is sitting there on the throne, He is with a stick and He will punish us. No, He's not going to do that. हमें डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने पाप किया, परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा तो वो छड़ी लेकर मुझे मारेगा। Verse says that is clearly the throne of grace. और वचन साफ साफ हमें बताती है कि वो अनुग्रह के सिंहासन के पास है। So we may obtain mercy. ताकि हम उससे दया प्राप्त कर And we सकें find grace. और उससे अनुग्रह प्राप्त कर We सकें। come before God to obtain mercy and find grace. और उसके पास परमेश्वर के पास इसलिए जाते हैं कि हम दया को प्राप्त करें, अनुग्रह को पाएं, To help in times of need. जो कि समय में हमारी सहायता करे। Whatever the help may be. चाहे कोई भी मदद हो, He is always there to help us. और वो हमारे लिए वो हमेशा तैयार Because He है। is our loving Father. क्योंकि वो हमारा प्रेमी पिता है। And we know that Jesus is our high priest. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा महायाजक He है। knows everything what you are going through. और वो सब कुछ जानता है हमारे में क्या गुजर रही है। And He has become our high priest. और वो हमारा महायाजक बना है। That He is also, Jesus is merciful to us. और यीशु मसीह भी हमारे लिए अनुग्रहकारी है। And God's love and mercy always endures forever. और परमेश्वर की करुणा जो है हमेशा हमारे लिए बनी रहती है। So we can approach God with confidence. इसलिए हम जो है परमेश्वर के सम्मुख एक विश्वास के साथ जा सकते हैं। Get in times of need. और कि समय पर जो है हमें मदद सहायता मिल Because सके। Jesus is in us. क्योंकि यीशु हमारे अंदर है। He who is in us is greater than who is in this world. जो मेरे अंदर है वो इस संसार में जो है उससे महान है। Devil is nothing. शैतान तो कुछ भी He नहीं, is already a defeated foe. वो तो पहले से ही हारा हुआ है। So we don't have to be afraid to the devil at all. इसलिए शैतान से तो हमें डरना ही नहीं है। And also we don't have to be afraid of our loving Father. और हमें अपने पिता से भी कभी डरना नहीं Because we चाहिए। go to Him through Jesus Christ. क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके पास जाते हैं। And Jesus, everything He has done on our behalf.
और यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। So we have to just pray all the time. इसीलिए हमेशा हमें प्रार्थना करनी Also we चाहिए need to pray for one another. और निरंतर एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करनी है। I believe we are all doing it for praying for one मैं another. विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे I हैं। request you once again, my dear brothers, in your own place, at least your own surroundings, whomever the brothers and sisters the Lord has given to us, remember them in your prayer. फिर से प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जहाँ भी रहते हैं, आस पड़ोस में जो आपके भाई बहन हैं, उनके लिए जरूर प्रार्थना करें। Yes, the prayers brings us together. और प्रार्थना ही जो है हम सबको एक साथ लेके आती That's है। what Ephesians chapter 6 verse 18 says. इफिसियों उसके 6 अध्याय के 18 वचन में लिखा है, So the Paul says that pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। I tell you, the enemy is crumbled when even a sinful believer is on the knees. शैतान जो है घबरा जाता है और थरथराता है जब वो देखता है कि एक कमजोर मसीह अपने घुटनों पर आ जाता है। Yes, even okay, no problem, I've sinned, but when I kneel down and pray to God, the enemy trembled. कोई बात नहीं यदि हमने पाप भी किया हो, परंतु जब हम घुटनों पर आ जाते हैं तो शैतान जो है घबरा जाता है। Because we are just coming before our God. क्योंकि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख जा रहे हैं And Jesus is there for us. और यीशु मसीह हमारे लिए है। He has taken everything. He has done everything for everything. यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। So the second point is that come boldly into the throne of grace. इसलिए दूसरा बिंदु यह है कि आप हियाव के साथ परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के Pray सम्मुख आएं। without ceasing. निरंतर प्रार्थना करते रहें। Pray for one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। That brings us so that we can fly like an eagle to the higher level. और ऐसा करने से हम उकाब के समान ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। Do not forget, my dear brother, prayer and the word has to be equal. प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा याद रखें प्रार्थना और परमेश्वर का वचन दोनों बराबर होना चाहिए, So that we can fly like an eagle into the higher level. ताकि हम उकाब के समान ऊंचाइयों पर उड़ सकें। Okay, the third point is that. और तीसरा बिंदु यह है, And I told you that the eagle never bothered about all other things what is happening under. मैंने पहले आपको बताया था कि उकाब जो नीचे जो बातें हो रही हैं उस पे ज्यादा ध्यान नहीं It देता। always looks to the front and then focusing towards something, he's just moving forward, going higher and higher. और वो हमेशा सामने देखता है और ऊंचाइयों पर ही उड़ता है। So in the same way in our earthly life, और उसी प्रकार हमारे इस संसारिक जीवन में enemy throws many problems into our life. शैतान जो है बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन Yes, पर we know फेंकता that है। in this present life, we have many problems. हम देखते हैं जीवन में जो है बहुत सी परेशानियों को भी देखते Jesus said that it will be there हैं। on this earth. यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार में ऐसे होंगे। When enemy brings problems into your life, जब शैतान आपके जीवन में इन संकटों को परेशानियों को लेके आता है, do not look into the problem. आप उस परेशानी को ना देखें। Again I say that do not look into the problem. उस परेशानी को ना देखें। Instead of that, look to the person of Jesus, maker of heaven and earth. परंतु आप अपनी आंखों को जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया यीशु मसीह को देखें। Look unto Jesus. यीशु मसीह को देखें। Don't look into the problem. उस समस्या परेशानी को ना देखें। See, that's what we read in Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. इब्रानी उसके 12वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में पढ़ते हैं, Therefore, we also, since we are surrounded by so great and a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us.
let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Amen. So in Hebrews chapter 11 we read that इब्रानी 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, our forefathers have gone through so many things, और हमारे बाप दादाओं ने जो है बहुत कुछ देखा, but we have seen that all they succeeded. They came up victoriously as they believed God. जब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया तो वो एकदम जयवंत होकर निकले। That's what it says that being so many clouds of witnesses before us. और जैसा वचन में लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। Not only the Bible, the forefathers. हमारे बाइबल में जो हमारे बुजुर्ग के बारे में जो लिखा है उतना Even ही नहीं, afterwards, even the New Testament time. नए नियम में भी जब हम देखते हैं How many saints of God, they've gone through the struggles, then they came up victoriously by believing the Lord. कितने परमेश्वर के संतों ने जो है ऐसे मुश्किलों का सामना किया परंतु अंत में जयवंत होकर निकले। Even in our own life, we have our own testimonies. और अपने ही जीवन में हमारी ही गवाहियां हैं, How the Lord has protected us. कैसे परमेश्वर ने हमें बचाया है How the Lord has provided us when there was a need. और कैसे परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा किया है। So many things we know that it is because we believed God. ये सब बातें इसलिए हैं कि परमेश्वर पे हमने भरोसा किया है। So let us lay aside all this, whatever the problem which the enemy is trying to throw on us. इसीलिए इन सब बातों को जो है हम दूर करें, Especially the sin problem, that we have to just put it down. खासकर जो है ये जो पाप का जो परेशानी है उसको हम दूर करें। Sometimes it may not be a sinful thing, but it takes our time, precious time away from us. हो सकता है पाप नहीं परंतु कुछ ऐसी वस्तु भी है जो हमें रोकती हैं, And those things, we have to put it down इसलिए उन सब बातों को छोड़कर and run with patience. हमें जो है धीरज के साथ दौड़ना है The race set before us. और वो दौड़ जो हमारे सामने रखी गई How है, are we going to run? कैसे हमें दौड़ना है? Looking unto Jesus. यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, As the eagle is always looking ahead and looking forward, जैसे उकाब हमेशा सामने की ओर देखता है, we must look unto Jesus, इसीलिए हमें यीशु की ओर देखना है, because that's the way we can fly into the higher level. और इसी प्रकार जो है हम ऊंचाइयों पर उड़ सकते हैं। This all together we can say that this all through faith we are able to fly higher and higher. और विश्वास के द्वारा ही हम ऊंचाइयों पर उड़ सकते हैं। And also Bible says very clearly, whatsoever is not of faith is a sin. और बाइबल साफ साफ हमें बताती हैं कि वे सब बातें जो विश्वास से नहीं आती वो सब पाप हैं। We have to believe for everything to God, क्योंकि हर एक बातों के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, because He has made us righteous. क्योंकि उसने हमें धार्मिक ठहराया By है। His righteousness we live a holy and whatever the life God has given to us. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में हमें जो जीवन मिला है, And also without faith it is impossible to please God. और बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। And Hebrews chapter 11 verse 6 says that, इब्रानी 11:6 इस प्रकार हमें बताता है, for he who comes to God must believe that He is, and He is the rewarder of those who diligently seek Him. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। He is the rewarder of those who diligently seek Him. और उसको खोजने वाले यानी गंभीरता से खोजने वाले को वो
प्रतिफल देता है। That's what is the meaning of diligently seeking. गंभीरता से खोजने का क्या मतलब है? That's what I told you, these 3 points. इसीलिए मैंने इन 3 बिंदुओं को आपके सम्मुख रखा। Be filled with the word of God. परमेश्वर के वचनों से आप भरे रहें। Always talk to God in prayer. हमेशा परमेश्वर के साथ बातें करते रहें। प्रार्थना Always करें। looking unto Jesus. हमेशा यीशु की ओर ताकते रहें। He is the one, he has began our faith. और उसी ने जो है विश्वास को शुरू किया Until the end, he will take us through. और अंत तक वो हमारे साथ मदद करें। Looking unto Jesus. यीशु की ओर ताकते रहें। In this way, when we seek our God, इस प्रकार जब हम अपने परमेश्वर को ताकते हैं, he is the rewarder. वो हमें प्रतिफल देता है। It's a matter of just learning, my dear brothers and sisters. ये तो हमें एक सीखना है प्रिय Because भाई। we are all learning together. हम एक साथ इसको सीख रहे हैं Because we have to be serious in all these 3 things. क्योंकि हमें इन तीनों बातों पर गंभीर होना है। Because that's why have faith in God. इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें, Have faith in our Lord Jesus Christ यीशु मसीह पर विश्वास रखें, and the Holy Spirit पवित्र आत्मा पर विश्वास through रखें, His word. उसके वचनों के द्वारा Live a victorious life. एक जयवंत जीवन जिए। And God bless you. और प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमीन। Let's just pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful word. पिता, इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। Thank you for speaking to each one of us. धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबसे बातें की। You want us to live a victorious life. तू चाहता है प्रभु कि हम एक जयवंत जीवन And बिताएं। you want to live us a successful life. तू चाहता है प्रभु कि हम एक सफल जीवन बिताएं। And you have shown us the way how to. और तूने हमें रास्ता दिखाया है ये कैसे होगा। Yes, Lord, help us to spend more time with the Word of God. हमारी मदद कर कि हम ज्यादा समय तेरे वचनों पर मनन कर सकें Help us to spend more time with you और हमारी मदद कर कि हम तेरे साथ ज्यादा समय व्यतीत कर in सकें prayer. प्रार्थना में। And also help us to always looking unto Jesus. और हमारी मदद कर कि हमेशा हम यीशु को ताकते रहें Because Jesus being the forerunner, He has gone before. क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे आगे उसने दौड़कर हमें Help दिखाया us to follow the footsteps of Jesus Christ. और यीशु मसीह के कदमों पर हम चलने पाए। Bless us, O Lord, आशीष दे प्रभु, and make us a blessing. हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण है। Especially during this, Lord, this time of testing. विशेषकर इस परीक्षा की घड़ी में Help us to be patient. हम धीरज के साथ रहें Help us to spend more time with you. और तेरे साथ ज्यादा समय व्यतीत करने So के लिए that मेरी मदद कर, we will be useful vessels in your kingdom. ताकि तेरे राज्य में प्रभु एक आशीष हो सके। We give you all the glory. सारा आदर तुझे देते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Let's say the grace together. आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ बोलें। May the grace of our Lord Jesus Christ, love of God, sweet communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. आमीन।